Hello students, welcome back to sociology classes. We discuss about the topic of role of interviewer or his qualities. Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic of role of interviewer or his qualities. साक्षात्कारकर्ता की भूमिका अथवा उसके गुण। साक्षात्कार की संपूर्ण प्रक्रिया में साक्षात्कारकर्ता की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। किसी साक्षात्कार का आयोजन चाहे कितनी भी कुशलतापूर्वक क्यों न कर लिया जाए, लेकिन साक्षात्कार के संचालन का संपूर्ण भार अध्ययनकर्ता पर ही होता है। साक्षात्कारकर्ता ही अपनी कुशलता और प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व से उत्तरदाता को साक्षात्कार के लिए तैयार करता है। ओके, और प्रत्येक सरल और जटिल प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके वास्तविक तथ्यों को ज्ञात करने का प्रयत्न भी करता है। इस भूमिका का कुशलतापूर्वक निर्वाह करने के लिए साक्षात्कारकर्ता में कुछ विशेष गुणों का होना आवश्यक है। एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लुंडबर्ग ने लिखा है कि कितनी भी प्रारंभिक तैयारी क्यों न कर ली जाए, वह अध्ययनकर्ता की बुद्धि कौशल और साक्षात्कार के अंतर्गत परिस्थिति विशेष को समझने की सूझबूझ का स्थान नहीं ले सकती है। साक्षात्कार के अंतर्गत प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता के बीच आमने सामने के प्रश्नों के द्वारा अंतर्क्रिया होती है। इसलिए साक्षात्कारकर्ता के व्यक्तित्व अथवा गुणों का साक्षात्कार की संपूर्ण प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ना बहुत ही स्वाभाविक है। एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में किन गुणों का होना आवश्यक है, ये एक बहुत तुलनात्मक स्थिति है। इसके बाद भी साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति के कुछ ऐसे गुणों का उल्लेख अवश्य किया जा सकता है जिनकी आवश्यकता सभी प्रकार के साक्षात्कारों में होती है। सर्वप्रथम साक्षात्कारकर्ता को एक अच्छा अनुसंधानकर्ता होने के साथ ही अपने विषय का विशेषज्ञ होना आवश्यक है। इन्हीं गुणों की सहायता से वह अध्ययन का कुशल आयोजन करके साक्षात्कार के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त व्यवहार कुशलता, वाक्चातुर्य, पक्षपात रहित दृष्टिकोण, बौद्धिक ईमानदारी, विनम्रता और विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता आदि वे प्रमुख गुण हैं जिनके बिना साक्षात्कार का समुचित ढंग से संचालन नहीं किया जा सकता है। अध्ययनकर्ता यदि आवश्यकता से अधिक चतुर अथवा धूर्त प्रकृति का होता है तो एक दो व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने के बाद इसे अन्य उत्तरदाताओं का सहयोग नहीं मिल पाता। केवल अपने ही विचारों को महत्व देने वाले और मंद बुद्धि के अध्ययनकर्ता किसी न किसी स्तर पर उत्तरदाता को इस प्रकार शुद्ध कर देते हैं कि वह शीघ्र ही साक्षात्कार के प्रति उदासीन दिखने लगता है। इसके विपरीत साक्षात्कारकर्ता यदि विनम्र व्यवहार तथा मैत्रीपूर्ण संबंध प्रदर्शित करता है तो उसे उत्तरदाता का कहीं अधिक सहयोग मिल जाता है। उत्तरदाता बहुत अधिक चुप और गंभीर रहने वाले व्यक्ति बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले लोगों अथवा अति आदर्श की बात करने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करते। इस दृष्टिकोण से साक्षात्कारकर्ता में संतुलित रूप से वार्तालाप करने
और वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाने की कुशलता का होना आवश्यक है। इन गुणों के पश्चात भी साक्षात्कारकर्ता को जब तक अपने विषय का पूरी तरह ज्ञान न हो वह उत्तरदाताओं से व्यवस्थित ढंग से वार्तालाप नहीं कर सकता। ओके, साक्षात्कार की सफलता के लिए इसका व्यवस्थित आयोजन साक्षात्कारकर्ता के व्यक्तित्व संबंधी गुणों का होना भी पर्याय नहीं है, बल्कि इसकी सफलता बहुत बड़ी सीमा तक कुछ अन्य दशाओं पर निर्भर होती है। इन दशाओं का मुख्य संबंध अध्ययन के प्रारूप, डिजाइन ऑफ स्टडी, साक्षात्कार की कला, प्रश्नों की प्रकृति तथा प्रश्नकर्ता द्वारा साक्षात्कार को संचालित करने के ढंग आदि से है। इन सभी दशाओं को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है। नंबर 1 व्यवस्थित अध्ययन प्रारूप, नंबर 2 साक्षात्कार करने की कला स्वयं इसकी सफलता का एक मुख्य आधार है, नंबर 3 है मित्रतापूर्वक और उन्मुक्त वातावरण तैयार कर लिया जाए, नंबर 4 है साक्षात्कार की सफलता के लिए साक्षात्कारकर्ता का व्यवहार बहुत मित्रतापूर्ण, विनम्र और पक्षपात रहित होना आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉइंट सफल साक्षात्कार की आवश्यक दशाएं जो आपको अभी बताइए, एसेंशियल कंडीशंस फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यूज। ओके, और इसमें क्या है एक आध पॉइंट और भी है, जैसे मुख मुद्रा, फेशियल एक्सप्रेशन एंड अभिनीति, बायस की संभावना का समाधान करने के लिए भी प्रयत्न किए जाते हैं। सूचनाओं का आलेखन कितना सही और पूर्ण रूप से तैयार किया जाता है, ये बात भी साक्षात्कार की सफलता इस तथ्य पर भी निर्भर है। ओके, और साक्षात्कारकर्ता की वेशभूषा इस प्रकार की ना हो कि अनेक श्रेणी के उत्तरदाताओं में तिरस्कार अथवा विरोध की भावना उत्पन्न कर सके। ओके, अब नेक्स्ट है आपका साक्षात्कार के लाभ, मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू has become of the greater importance in contemporary research because of the assessment of qualitative interview by Goodey and Hart। गुडे और हार्ट ने लिखा है गुणात्मक साक्षात्कार की आवश्यकता के पुनर्मूल्यांकन के कारण समकालीन अनुसंधान में साक्षात्कार का महत्व पहले से अधिक हो गया है। अनेक दूसरे क्षेत्रों में साक्षात्कार की उपयोगिता अथवा इसके महत्व को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 है बेटर कोऑपरेशन ऑफ रेस्पोंडेंट्स, उत्तरदाताओं का अधिक सहयोग। सामग्री संकलन की अन्य प्रविधियों की तुलना में साक्षात्कार एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा उत्तरदाताओं से अधिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। नंबर 2 है यूजफुल फॉर होल सैंपल, संपूर्ण निर्देशन के लिए उपयोगी। साक्षात्कार विधि की सहायता से एक और अध्ययन के लिए उपयुक्त निर्देशन अथवा प्रतिचयन सैंपल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। अन्य प्रविधियों की तुलना में इस प्रविधि द्वारा एकत्रित तथ्य और सूचनाओं में विश्वसनीयता की अधिकता होती है। नेक्स्ट है सत्यापन की क्षमता, कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन। साक्षात्कार तुलनात्मक रूप से एक लोचपूर्ण प्रविधि, फ्लेक्सिबल टेक्निक है। नेक्स्ट है अवलोकन का समावेश, इंक्लूजन ऑफ ऑब्जर्वेशन। साक्षात्कार प्रविधि में अवलोकन प्रविधि के गुणों का भी समावेश पाया जाता है। नेक्स्ट है गहन अध्ययन की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ इंटेंसिव स्टडी। साक्षात्कार के अंतर्गत अध्ययनकर्ता तथा उत्तरदाता के बीच काफी समय तक प्रत्यक्ष संबंध बने रहने के कारण उत्तरदाता अध्ययन विषय में धीरे धीरे रुचि लेने लगता है। इस स्थिति में उसके द्वारा दी गई सूचनाओं की सहायता से विषय का बहुत गहन अध्ययन करना संभव हो जाता है। नेक्स्ट है अध्ययन में सामंजस्य, एडजस्टमेंट इन स्टडीज।
साक्षात्कार एकमात्र ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा उत्तरदाता और परिस्थितियों को देखते हुए अध्ययन की योजना में सामंजस्य स्थापित करना संभव है। नेक्स्ट है भाषा दोष का निराकरण, रिमूवल ऑफ लैंग्वेज डिफेक्ट्स। सामग्री का संकलन करने के लिए यदि उत्तरदाताओं के पास प्रश्नावली प्रेषित की जाती है तो प्रश्नों की भाषा तनिक भी स्पष्ट, अस्पष्ट अथवा कठिन होने से प्राप्त उत्तर गलत हो जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है साक्षात्कार के दोष अथवा सीमाएं। ओके, नंबर 1, एक महंगी विधि, एक कॉस्टली टैक्टिक। साक्षात्कार के दोष और सीमाओं को ध्यान में रखे बिना साक्षात्कार प्रविधि का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं किया जा सकता। नंबर 1 है एक महंगी विधि, एक कॉस्टली टेक्निक। क्या है ये? एक कॉस्टली टेक्निक मतलब एक महंगी विधि। अन्य प्रविधियों की तुलना में साक्षात्कार के द्वारा तथ्यों का संग्रह करने के लिए बहुत अधिक धन, शक्ति और समय की आवश्यकता होती है। नंबर 2, व्यक्तिगत अभिनीति की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल बायस। साक्षात्कार प्रविधि के अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता दोनों की ओर से ही अभिनीति पैदा हो जाने की संभावना सदैव बनी रहती है। नंबर 3 है कुशल साक्षात्कारकर्ता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट इंटरव्यू। साक्षात्कार की सफलता वास्तव में इसके कुशल संचालन पर निर्भर होती है। नेक्स्ट है बड़े अध्ययन क्षेत्र में अनुपयुक्त, इनएप्रोप्रिएट फॉर वाइड फील्ड ऑफ स्टडी। साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग केवल एक छोटे क्षेत्र अथवा सीमित व्यक्तियों के अध्ययन के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है उपलब्ध समय की कमी, शॉर्टेज ऑफ अवेलेबल टाइम। साक्षात्कार की प्रविधि व्यावहारिक उपयोग के दृष्टिकोण से भी दोषपूर्ण है। नेक्स्ट है अपूर्ण तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ इनकम्प्लीट डेटा। साक्षात्कार प्रविधि में उत्तरदाता पर कोई नियंत्रण रख सकना अत्यधिक कठिन होता है। नेक्स्ट है स्मरण शक्ति पर निर्भरता, ओवर डिपेंडेंस ऑन मेमोरी। यह प्रविधि बहुत बड़ी सीमा तक साक्षात्कारकर्ता की स्मरण शक्ति पर भी निर्भर होती है। नेक्स्ट है उत्तरदाताओं द्वारा उत्पन्न समस्याएं, प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द रेस्पोंडेंट। साधारणतया साक्षात्कारकर्ता के प्रति उत्तरदाताओं का व्यवहार अधिक सहयोगपूर्ण नहीं होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्राथमिक तथा द्वितीयक तथ्य, उनके संकलन के स्रोत। ओके, सो थैंक यू।